नमस्कार दोस्तों। कहते हैं समाज में जब एक बेटी के सर से माँ का साया उठ जाए तो वही समाज में रहने वाले कुछ लोग उस बेटी के ऊपर कई सारी नज़रें रखते हैं। कुछ नज़रें अच्छी होती हैं, कुछ नज़रें बहुत बुरी होती हैं। और आज की जो आप कहानी सुनने वाले हैं, आज की सच्ची घटना सुनने वाले हैं, इसको सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपकी लाइफ में आपकी माँ की अहमियत क्या होती है। बात करेंगे यहाँ पर भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। उस गांव में सुबह 4 बजे के वक्त एक बेटी निकल जाती है घर से, एक कुएं के पास पहुंचती है और कुएं के पास पहुंचकर वो घर लौट रही होती है। पर उसी वक्त कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंकता है, जिसके भौंकने की वजह से वहाँ पूरा जो गाँव था वो बहुत परेशान था कि सुबह 4 बजे ये कुत्ता इतना क्यों भौंक रहा है। बहुत टाइम बीतने के बाद करीब आधे घंटे के आसपास पूरा गांव के कई लोग निकल के आते हैं कि कुत्ता ने ऐसा क्या देख लिया, उस डॉग ने ऐसा क्या देख लिया। जिसके बाद गांव वाले जब आते हैं तो कुएं में झांक कर देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर प्री मैच्योर मतलब 9 महीने नहीं 7 या 8 महीने के बीच में ही एक बच्चा पैदा हो चुका था और उसको उसी दिन जिस दिन वो पैदा हुआ उसके कुछ घंटों के बाद ही उस कुएं के अंदर कोई फेंक कर चला गया। और ये देखने के बाद पूरा गांव शॉक था कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, किसने ये सब किया। जिसके बाद गांव ने पुलिस को बताया, पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, इन्वेस्टिगेशन पे लगती है कि आखिरकार एक इतने छोटे बच्चे के साथ, हम सुनते थे कि बड़े बड़े लोगों के साथ, चाहे वो 6 साल हो, 12 साल हो, 14 साल हो, 15 साल की बेटी के साथ गलत होता हुआ हमने सुना, पर यहाँ तो सिर्फ एक दिन भी नहीं, चंद घंटों की बेटी जो अभी दुनिया में आई थी उसके साथ इतना गलत किसने किया। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करी तो पता लगा कि यहाँ पर एक लड़की आई थी, किसी ने देखा सुबह 4 बजे, और जब पुलिस ने उनसे पूछा तो पता लगा कि वो लड़की उसी गांव की रहने वाली है। तो किसी ने उसका एड्रेस बताया, पुलिस के घर जाती है और उस लड़की को पकड़ के थाने लेके आती है। थाने लाने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है, बेटी कुछ बोलती नहीं है, पर उससे अच्छे से पूछताछ होने के कारण तब भी बेटी शांत रहती है। फिर वहाँ के एसपी, जो वहाँ के एसपी है रघुवंश भदौड़िया, वो वहाँ पहुँचते हैं और उनके पहुँचने के बाद वो पूछताछ शुरू करते हैं। पर पूछताछ बिल्कुल आराम से होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस बेटी की उम्र मात्र 14 साल थी, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया था और जिसको गाँव वालों ने सुबह कुएं के पास देखा था। तो जब एसपी उनसे पूछताछ करते हैं, उस बेटी के ऊपर पहले ही 302 की धारा लग चुकी थी। और जब एसपी पूछताछ शुरू करते हैं तो बेटी से अच्छे से पूछताछ होने के बाद बेटी टूट जाती है और सब कुछ बता देती है। बेटी कहती है ये सब कुछ हुआ जब मेरी माँ गई इस दुनिया से। करीब आज से 3 साल पहले उस बेटी की माँ इस दुनिया से चली गई। उसके जो पिता हैं वो एक माइग्रेंट लेबर हैं जो सुबह जाते हैं और शाम को घर आते हैं। उसका कोई भाई नहीं है, वो घर पे अकेली रहती है। और कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2020 को उसका एक चचेरा भाई उसके घर पे आता है और आने के बाद उससे बातें करता है और बातें करने के दौरान उस चचेरे भाई की नीयत बदल जाती है। और नीयत बदलने के बाद वो चचेरा भाई उसके साथ वो करता है जिसने रिश्तों को एक बार फिर से ठहरा दिया कि रिश्ते चाहे जितने अपने हों पर कई बार वो रिश्ते अपने नहीं रहते हैं। और वही चचेरे भाई ने अपनी ही बहन को गंदा कर दिया। और करने के बाद कहा जा रहा है कि वो चचेरे भाई ने जब ये सब करने के बाद वो घर से बाहर निकलता है, उससे पहले उस बहन से बोल के जाता है, तुम ये बातें किसी को अगर बताओगी तो मैं तुम्हें बहुत दूर भेज दूंगा जहाँ से तुम कभी लौट के नहीं आ पाओगी। पर वो चचेरा भाई जब वो घर से वो कमरे से बाहर आता है तो बाहर खड़े हुए एक 16 साल के लड़के ने ये चीज़ें नोटिस करी और उस लड़के को, जो चचेरा भाई था, उसको बोला कि तुम अंदर इतनी देर तक अपनी बहन के साथ कर क्या रहे थे। अब वो चचेरा भाई बहाना ना बनाने के कारण चुप हो गया और उसने सच बता दिया। जिसके बाद वो जो 16 साल का नाबालिग था, जो माइनर लड़का था, उसने भी अगले 2 दिन के बाद आकर उस बेटी के साथ वही किया जो चचेरा भाई करके गया। और धीरे धीरे ये चीज़ें 1 2 3 4 तक लोगों तक पहुंची और ये चीज़ें चलती रहीं। एक एक करके वो दोस्त भी आते रहे जिनको ये बातें पता लगने लग गई। टोटल 5 लोग इस पूरे मामले में शामिल हुए, जिसमें एक चचेरा भाई था और इसके 4 दोस्त, जिसमें 2 माइनर थे जिनकी उम्र 18 से कम थी। इन 5 लोगों ने उस बेटी के साथ करीब
9 महीने या 8 महीने तक ये सब कुछ किया। और ये सब करते करते एक दिन उस बेटी ने अपने चचेरे भाई से बोला कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिसको सुनते ही वो चचेरे भाई ने ये अनुमान लगा लिया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो एक झोला छाप डॉक्टर के पास लेकर गया अपनी बहन को, और जब चेकअप हुआ तो पता लगा कि वो बेटी प्रेग्नेंट थी। और गर्भवती होने के कारण वो झोला छाप डॉक्टर ने 2 गोली उस बेटी को पकड़ा दी, और 2 गोली पकड़ाने के बाद उस बेटी की हालत और ख़राब होने लगी, क्योंकि वो गोली खाते ही उसके दर्द, उसकी सिचुएशन और ख़राब होने लग गई। पर ये बातें अभी तक उसके पिता को नहीं पता थी, ये बातें उसके पिता तक पहुंची भी नहीं थी, और उस बेटी ने अभी तक अपने पिता से ये बातें शेयर भी नहीं करी डर के कारण। और इसके बाद ये होता है कि इस पूरे मामले में उस बेटी का दर्द इतना बढ़ता है कि 25 सितंबर 2021 को उस बेटी का एक बेबी निकल आता है पेट से, जो न्यू बॉर्न बेबी था और प्री मैच्योर बेबी था। मतलब अनुमान लगाया जाए तो 9 महीने का वक्त लगता है, पर इस बेटी के पेट से वो बच्चा 7 या 7.5 महीने के अंदर ही बाहर आ चुका था, जो प्री मैच्योर होता है। और आने के बाद सुबह 4 बजे उसको कुएं के अंदर रख दिया जाता है, या फिर बोला जाए फेंक दिया जाता है। और यही चीज़ें सामने जब निकल के आई तो पुलिस भी शॉक हो गई कि आखिरकार कोई ऐसा कर कैसे सकता है। सवाल यहाँ पर सब पर उठा कि वो फादर जो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, उनको किसी को तो घर पे छोड़ना चाहिए, पर वो भी अपने काम में लगे रहे। तो क्या उनके फादर को ये नहीं दिखा कि उनकी जो बेटी है वो गर्भवती हो रही है, उनका पेट बाहर आ रहा है? कुछ भी चीज़ें यहाँ पर मानी जा सकती हैं, पर फिर भी उस बेटी के ऊपर धारा 302 लगाई गई, और साथ ही साथ वो 5 लोगों को भी पुलिस अरेस्ट किया, जिनके ऊपर पॉक्सो एक्ट चल रहा है। कई सारे और उनमें मामले लगा दिए गए हैं। पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो बेटी जो मात्र 14 साल की थी, जब उसकी माँ इस दुनिया से गई तो उसकी उम्र 11 वर्ष थी। 11 साल की उम्र में वो बेटी अकेली पड़ जाती है, और पिछले साल जब उसकी उम्र करीब होती है 13 साल, तब से ये सिलसिला शुरू हुआ। और मई 2021, अक्टूबर 2020 से मई 2021 तक चचेरा भाई से लेकर उसके 4 दोस्त, टोटल 5 लोगों ने अगले 8 महीने तक ये सब कुछ किया उसके साथ। और करने के बाद नतीजा आया कि वो बेटी गर्भवती हो गई। जिसके बाद ये सारी चीज़ें अब सामने निकल के आई, तो इस समय जो वहाँ की पुलिस है वो भी शौक है कि आखिरकार एक भाई क्या ये सब कर सकता है? क्या एक भाई की नीयत इतनी ख़राब हो सकती है कि वो अपनी बहन पर ही ऐसी नज़र डाल दे? सवाल बहुत ही गंभीर है। लोग कहते हैं कि रिश्ते निभाओ, यहाँ तो अपने ही अपनों को खाने में लगे हुए हैं, तो आप पराओं पे क्या विश्वास करोगे? किसी अननोन पे क्या विश्वास करोगे? सवाल बहुत ही गंभीर है। क्या ऐसे मामलों को देखने के बाद विश्वास रह जाएगा अपनों पर भी? बहुत ही बड़ा सवाल है। और हम उम्मीद यही करेंगे कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि इन लोगों को पता लगे कि बेटी चाहे अपनी हो या पराई हो, पर है वो बेटी, है वो किसी का बच्चा। और अगर आपके सर से भी किसी भी अपने का साया उठ जाए, तो उसके सर पर किसी ऐसे का साया बैठा दो जो बहुत ही ज़्यादा अपना हो, वरना इस दुनिया का छोड़िए, आपके घर पे रहने वालों की ही नीयत कब बदल जाए पता नहीं होता। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। ये कहानी, ये सच्ची घटना आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ इतना है कि विश्वास करिए, पर आंखें बंद करके नहीं। मिलते हैं बहुत जल्दी।